हमें ज्वाइन किया है नाज़िन लाइन पर कादिर ख्वाजा ने, वन एंड ओनली फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बाप सुनाए, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाफिज़ इमरान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और हम भी डिस्कशन कर रहे थे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर, जिसके बारे में विक्रांत गुप्ता साहब ने अपना एक ओपिनियन दिया है कि हाइब्रिड मॉडल पर 99.9% वहीं पर मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का। कादिर, अभी कोई ख़ास चीज़ हम देखते हैं कि किसी भी बोर्ड के हवाले से सामने नहीं आई है, अगरचे मैं आज दोबारा से देख रही थी कि अफ़गानिस्तान की जाने से मोहम्मद नाबी का भी एक ओपिनियन आया है कि हम पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। मतलब अभी बहुत वक्त है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, फिर भी चीज़ें घूम घुमा कर उसी तरफ आ जाती हैं, वहीं से बात शुरू हो जाती है। तो ज़ेरे गर्दिश तो हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो क्या बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा नहीं क्रिएट हो रहा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर? देखें, ये चीज़ें हमेशा से ही बॉर्डर पार से शुरू होती हैं मीरब, और हमें मुतअद्दिद मरतबा इसी तरह के बयानात सुनने को मिले हैं। जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास होते रहे, फिर एशिया कप था 2023 में जो श्रीलंका में हुआ, उसमें ये चीज़ें, तमाम तर चीज़ें इसी तरह देखने को हमें मिली। अभी ये जो काम होते हैं कि साबिक क्रिकेटर जो हैं, हरभजन का आपने बयान सुना होगा, फिर उसके बिल्कुल। बाद अब विक्रांत गुप्ता जैसे सहाफ़ी जिनको वहां पर आवाम सुनती है, उनको ये हदायत यकीनी तौर पर बीसीसीआई की तरफ से आई होंगी कि आपने ये वाला एजेंडा जो है उसको रखना है और आपने इसको प्रमोट करना है। तो उनकी तो वहां पर मजबूरियां हैं, और काफी हद तक मजबूरियां हैं जो हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें देखें, अगर आईसीसी ये इवेंट करवाने में नाकाम रहा पाकिस्तान में, तो फिर ये आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा कि आईसीसी कहाँ स्टैंड करता है। आईसीसी आया जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, या आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो ये चीजें जो है वो देखनी पड़ेंगी, और तमाम तर चीजें पाकिस्तान को फिलहाल तमाम तर चीजें अपनी तैयारियों की तरफ गामजन रहना चाहिए, और उनको वहां पर देखना चाहिए। ये काम आईसीसी का है, और ये प्रोपोगेंडे भारतीय जो मीडिया है और भारतीय साबिक क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से हमेशा देखने को मिला है। पाकिस्तान को अगर अब जो है वो स्टांस उन्होंने ना लिया इसके ऊपर, तो फिर सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए भारत को भारत की मेजबानी या कोई भी बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी के लिए महरूम हो जाएगा। आप देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल अगर सही। ये स्टांस लेता है कि अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आता, तो फिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या फ्यूचर है? आप देखें, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं, उन्होंने बायलैटरल सीरीज जो है वो इंग्लैंड में करवाने के लिए हामी भर ली है। उन्होंने कहा जी हमारी ख्वाहिश है, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा। तो मुतअद्दिद बोर्ड ये चाहते हैं कि इनकी सीरीज हो। आप देखें, पाकिस्तान इंडिया एक ऐसा मैच होता है जो ब्रॉडकास्टर्स को पूरे इवेंट का एक तरफ पैसा, और पाकिस्तान इंडिया का जो एक तरफ जो पैसा होता है, या जो वॉच लिस्ट होती है या व्यूअरशिप होती है, वो एक तरफ होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये ऐलान कर देता है, अगर इंडिया नहीं आता या इंडिया इस तरह के उचित कंडे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ या प्रोपोगेंडा बनाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फाइनल स्टांस लेने की जरूरत है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहिए कि पाकिस्तान आइंदा कोई बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, या इंडिया के साथ किसी इवेंट में कोई मैच नहीं खेलेगा। आप ये देख लीजिएगा कि ये लोग मजबूर हो जाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर होगा, तो ये फिर पाकिस्तान आएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी चाहिए कि वो एक सख्त मौकफ, जिस तरह रमीज राजा ने सख्त मौकफ दिया था, चाहे उसके पीछे बैकग्राउंड हो या ना हो, चाहे वो उस पर कायम रहें या ना रहें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सख्त मौकफ जवाबी तौर पर देना चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि पाकिस्तान आइंदा भारत के साथ कोई कभी किसी इवेंट में मैच नहीं खेलेगा, या पाकिस्तान चले कभी मैं भारत नहीं हम जाएगा सब तो किसी इंतज़ार भी में इवेंट हैं में कि शिरकत करने के पाकिस्तान लिए। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई ऐसी चीज़ सामने आए, कोई ऐसी अगर तो ऐसी गुफ्तगू जो हो रही है अगर उसका जवाब देना चाहें तो वो एक उनकी अपनी एक मर्ज़ी है, वो हमारे कहने पर किसी चीज़ पर पाबंद नहीं है। लेकिन ये कि अगर हम देखते हैं कि जो चीज़ें एग्जैक्टली सामने आ रही हैं, अगर हम वुमेंस क्रिकेट की बात करते हैं, हाफिज़ साहब कल का सेमीफाइनल्स हम हार गए, और कहने को तो दो लफ्ज़ों की, दो लाइंस की एक बस बात है कि ठीक है पाकिस्तान अच्छा नहीं खेले हम लोग और हम हार गए।
हमारी कैप्टेंसी या हमारी जो भी इसमें लूप होल्स थे, ठीक है वो सामने। लेकिन हाफिज़ साहब ऐसा क्यों होता है कि सेकंड आने पर भी, सेकंड नंबर पर भी हमें मुबारकबाद इतनी ज़्यादा मिल जाती है कि हम ये समझते हैं कि ये भी बहुत बड़ी बात थी, सेमीफाइनल्स में जाना भी बहुत बड़ी बात थी। मतलब ठीक है, प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं और उन्होंने मुबारकबाद पेश की, बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली हम भी इतने दिनों से ये बात कर रहे हैं कि हमारी ख़वातीन बहुत ही एहतराम और इज़्ज़त है उनके लिए हमारे दिलों में। लेकिन आप देखें कि खेल का ताल्लुक हार से या जीत से, या हारता है या कोई जीतता है। देखिए, एक बात यह है कि जैसे अभी बात हो रही है कि आईसीसी का इवेंट है पाकिस्तान में और भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सख्त मौक़िफ़ उस वक्त, पाकिस्तान कोई भी मौक़िफ़ उस वक्त इख्तियार करेगा जब बीसीसीआई कोई फ़ैसला करेगा। अभी तक बीसीसीआई ने कोई फ़ैसला नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो अब गुफ्तगू हो रही है, ये हो रही है कि इंडिया आता है या नहीं आता है, या बीसीसीआई क्या फ़ैसला करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बारी उस वक्त आएगी, इम्तहान उस वक्त शुरू होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जब ये फ़ैसला होगा कि इंडिया आता है या नहीं आता है। अगर वो ऐलान करते हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये फ़ैसला कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इम्तहान उस वक्त शुरू होना है कि आप हाइब्रिड मॉडल पर लेकर जाते हैं या फिर आप कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। और बात यह है कि जो रमीज़ राजा का मौक़िफ़ न्यूजीलैंड के हवाले से था, बायलैटरल सीरीज़ थी, तो ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है। तो इन दोनों के जो बाद के असरात हैं या इनकी जो अहमियत है वो ज़रा मुख्तलिफ है। इसलिए असल चीज़ शुरू होगी उस वक्त जब बीसीसीआई कोई फ़ैसला करता है। उस वक्त इम्तहान देखना ही है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस हवाले से, किस तरह से अपना केस आगे लेकर चलता है। तो दूसरी बात रही जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है जिसका आपने ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान की वुमेंस टीम हारी है, तो देखिए, एक तो बात यह है कि गैर ज़रूरी तौर पर किसी की ना तो हिमायत करनी चाहिए और ना ही बेजा तनकीद किसी के ऊपर करनी चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान की वुमेन टीम इस एशिया कप में जाने से पहले जिस तरह की उनकी टीम मैनेजमेंट तब्दील हुई, फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में रही है, आप एक मैच था पाकिस्तान का जो मुश्किल था, उसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा और मैच था इंडिया के ख़िलाफ़। बाकी दोनों मैचेस अगर आप नेपाल के साथ, जैसे हमने कल भी जिक्र किया था, नेपाल और आप यूएई के ख़िलाफ़ अगर आप जीत कर बहुत खुश होंगे तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपकी पाकिस्तान शाहीन्स की टीम डार्बन में खेल रही है बांग्लादेश के ख़िलाफ़। तो जब आप इस किस्म की फतूहात पर या इस किस्म की कामयाबियों पर या इस किस्म की तैयारियों के ऊपर खुश होते हैं, तो फिर आपको जब मुश्किल टीमों के ख़िलाफ़ जाते हैं तो आपके लिए मुश्किलात, आपको वो ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का कंपटीशन देखने को मिलता है। आप देखें कि पाकिस्तान ने विकेटें हासिल की, एक उनकी बैट्समैन थी जो कि टूर्नामेंट में अच्छा खेलती आ रही है, कल भी उन्होंने रन्स किए, और पाकिस्तान ने 6-7 बॉलर्स इस्तेमाल किए, और आलिया रियाज़ जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि ख्वाहिश साहब ये बॉलर थी ना शुरू में, क्यों ख्वाहिश साहब आप हमारे साथ लाइन पर हैं? ख्वाहिश साहब को मेरा ख्याल आवाज़ नहीं जा रही। तो आप कितने फास्ट बॉलर्स के साथ मैच खेल रहे हैं, तो आपकी अगर कॉम्बिनेशन में फ़ास्ट बॉलर्स के बगैर आप चलेंगे, आपकी कप्तानी अगर आप बर वक्त बेहतर फ़ैसले नहीं करेंगे और आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होगा, तो बड़ी जो बेहतर टीम है वो आपको जीतने नहीं देंगी। हाफिज़ साहब, कादिर साहब कह रहे थे गुज़िश्ता रोज़ के स्पिन को मतलब सपोर्ट मिल रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब कोई स्पिनर नहीं है तो वो भी स्पिनिंग शुरू कर दे वहाँ पर, कि बस स्पिन को सपोर्ट मिल रही है? देखिए, बात यह है कि स्पिन को सपोर्ट मिलना एक और बात है, मतलब पिच सपोर्ट कर रही है ना, उनके कहने का मतलब ये है कि पिचेस जो हैं वो ज़रा स्पिन बॉलर्स के लिए बेहतर हैं, उनको वहाँ से मदद मिल रही है। तो उस मदद लेने के लिए भी आपको बॉल तो करने हैं, आपको अच्छी जगह पर बॉल करने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पिच से मदद मिल रही है तो आप जहाँ मर्जी बॉल फेंकें आपको विकेट मिल जाएगी, या जहाँ मर्जी बॉल फेंकें। कारी साहब लाइन पर है आप? ख्वाहिश साहब, आलिया रियाज साहबा का आगाज़ जो करियर का है वो तो बहसीत फास्ट बॉलर हुआ था ना, तेज़ गेंदें करती थी, फास्ट बॉलर के तौर पे हुआ था साहब। तो कल उन्होंने कितने, इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कितने ओवर किए हैं?
सर यही तो मसला है कि हम लोग स्पिनर्स को ज्यादा तरजीहात में शामिल कर रहे हैं और उनका जो है वो फास्ट बॉलिंग जिस तरह उनको करवानी चाहिए थी यूटिलाइज, वो हम नहीं करवा सके। तो ये चीजें नुकसानदेह जरूर साबित हुई हैं। दूसरी टीमों ने 2-2 फास्ट बॉलर रखे हुए थे, लेकिन आलिया रियाज को यूटिलाइज करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। पूरे टूर्नामेंट में मेरा ख्याल उन्होंने बॉल नहीं किया शायद। कल तो उन्होंने कोई बॉल नहीं किया ना कल तो। और वो बैटिंग को ज्यादा तरजीहात में शामिल कर रहे हैं, जिस तरह हमारी कौमी मेंस टीम में अक्सर प्लेयर जो हैं वो बॉलिंग छोड़कर बैटिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो इसी तरह उनको फॉलो कर रहे हैं। अक्सर कौन से ख्वाहिश साहब? ऑलराउंडर बनने की अक्सर कौन कोशिशें से? कर रहे हैं। हाँ जी, अक्सर कौन से? अक्षर पटेल? नहीं, अक्सर हमारे खिलाड़ी जो मेंस टीम के। ठीक, अच्छा देखिए यही मसला समझ आई ख्वाहिश साहब को। अच्छा ये मसला है। अब लोग तारीफ़ करते हैं तो ठीक है, करते रहें। अगर हारने वालों की तारीफ़ करनी है तो करते रहें। फिर आप खुश हो जाते हैं उसके ऊपर कि आप हारने के बाद भी खुश हैं, तो फिर ठीक है ना। मतलब ये अगर ऐसे चलती है क्रिकेट तो ठीक है। अगर जिन्होंने उनकी तारीफ़ की है, हो सकता है उनके ख्याल में बेहतर हो रहा होगा। लेकिन अब आपके स्टैंडर्ड्स फिर वहीं तक रह जाते हैं। आपको लगता है कि शायद इतना करके भी हम ठीक है, हमने तो बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। तो वो देखिए नाम उन्हीं का होता है जो जीतते हैं। मतलब अगर कोई मुल्क नहीं जीतता सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में जाकर वो हार जाता है, तो वहाँ पर तकारीब नहीं होती हैं, वो वहाँ पर होती हैं जो मुल्क जीता होता है।